इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का ये चैप्टर है। एक्सरसाइज करते हुए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते जाएंगे उनको मैं क्लैरिटी करती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ये हमने इंटीग्रेशन सीखा था पिछले दो वीडियोस में कि इंटीग्रेशन करना है अगर x रेज टू n का, तो इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट हो और प्लस में कोई कांस्टेंट हो यानी ये लीनियर फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस बी रेज टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और इंटू x का कोफिशिएंट जो कि इस केस में है a, तो a और प्लस c। ये नया इंटीग्रेशन हम इसमें करने वाले हैं। तो और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो एक्सरसाइज सीधे शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 9 तक के क्वेश्चन है, सब में हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको ऐसे लिखा आएगा कि फाइंड प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव या फाइंड एंटी डिफरेंशिएशन, या में भी आपको ऐसे दिया होगा कि डेरिवेटिव आपको दिया होगा और आपको ये निकालना है कि फंक्शन निकालना है। तो इसका मतलब भी है कि इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन करेंगे ए एक्स प्लस बी रेज टू 3 dx का। तो यहाँ पे क्योंकि x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे dx लगेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन और इंटू ए एक्स यानी x का कोफिशिएंट है a, तो a प्लस c। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू 4 और नीचे 4a प्लस c। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। सेकंड है 4e3x। कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर लेके जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था प्लस 1 dx, तो हम इसको सेपरेट करेंगे 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे आ जाएगा 4 e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x, e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू 3x अपॉन में x का कोफिशिएंट जो कि है 3 प्लस 1 का कोफिशिएंट होता है x। लास्ट टाइम बताया था कि 1 क्या होता है, 1 एक तरह से x रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब 1 इंटू एक्स रेज टू 0 भी बोल सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 जो कि होगा x। तो कोई भी कांस्टेंट रहेगा, से 5 है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। इस तरीके से 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c, और ये जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। मैं हर एक क्वेश्चन को एक ही पेज पे करने की कोशिश करूंगी, एक ही स्क्रीन पे, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले पाओ। आगे है सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है 1 अपॉन में रूट ऑफ 7 माइनस 2x और dx। 1 अपॉन में 7 माइनस 2x, स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 भी कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि 7 माइनस 2x रेज टू माइनस 1/2। जब हम किसी भी पार्ट को, फ्रैक्शन के किसी पार्ट को ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/2 था, माइनस 1/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 7 माइनस 2x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 और x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे है -2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x रेज टू 1/2। 1 माइनस 1/2 1/2 रह जाएगा, इधर भी 1/2 इंटू -2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे हमें प्लस सी करते जाना है। जैसे ही हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे वैसे ही हमें प्लस सी करते जाना है। अभी माइनस का साइन आगे आ जाएगा माइनस, और ये पावर 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2x, स्क्वायर रूट बना के लिख सकते हैं, और प्लस सी, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। आगे है इसका सेकेंड पार्ट, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। अब हम फिर से इसको ए एक्स प्लस बी रेज टू 1/2 dx लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट जो कि है a प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू 3/2, यहाँ पे 3/2 इंटू ए प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3a, और ए एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है उसका, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स dx। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स, पावर आ जाएगी 1/2, स्क्वायर रूट की जगह पे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम x/2 dx। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका e रेज टू x/2, और नीचे x/2 का x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 1/2 आ जाएगा, और प्लस c, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2e रेज टू x/2 प्लस c, x/2 यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर से 2e x रेज टू 1/2 प्लस c, यानी कि 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट में e रेज टू x प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में है a रेज टू 3x प्लस 5 एंड a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि अगर 0 होगा यहाँ पे तो 0 का जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा 0 ही होता है, 0 का इंटीग्रेशन कभी भी आए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a एक पॉजिटिव नंबर है जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी पावर है 3x प्लस 5। तो हमने किया था पीछे कि a रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन में log a, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू 3x प्लस 5 अपॉन में log a, और 3x, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस c, तो ये हो जाएगा a रेज टू 3x प्लस 5 अपॉन 3 log a और प्लस c। ये है आपका एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, e रेज टू 2x प्लस 3 और dx। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू 2x प्लस 3 एज इट इज, और नीचे x का कोफिशिएंट जो कि है 2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, e रेज टू 3a log x, इसका इंटीग्रेशन प्लस e रेज टू 3x log a, इसका इंटीग्रेशन। हमने पीछे वाले वीडियो में 7.2 वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन को, और उनका अलग अलग इंटीग्रेशन एक्चुअली करना ही चाहिए, अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू 3a, एक प्रॉपर्टी है लॉग की जिसमें सपोज 2 log x है, तो हम इसको लिख सकते हैं log x रेज टू 2, से 4 log x है तो हम इसको लिख सकते हैं log x रेज टू 4। हम यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यानी पावर को आगे लेके आ सकते हैं, या फिर पावर को उसका
ये जो 2 है इसको इसकी पावर बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 3a को log x रेज टू 3a कर देंगे और dx प्लस इसी तरीके से यहाँ पे e log a रेज टू 3x और यहाँ पे dx। जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया तो हम इसको e मानते हैं, तो हमें पता है कि e log e इज इक्वल टू 1 से 5 log 5 यहाँ पे होगा तो इज इक्वल टू 1, तो सेम रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे रह गया हमारे पास x रेज टू 3a dx प्लस और यहाँ पे रह गया हमारे पास e रेज टू 3x dx। x रेज टू 3a का इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू 3a प्लस 1 अपॉन में 3a प्लस 1 और प्लस a रेज टू 3x का, तो a रेज टू 3x अपॉन में log a और x का कोफिशिएंट जो कि है 3 और प्लस c, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3a प्लस 1 अपॉन में 3a प्लस 1 और प्लस a रेज टू 3x और 3 log a प्लस c। आगे है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है x अपॉन में 2x माइनस 3 dx। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स नीचे वाली डिनोमिनेटर की नंबर ऑफ टर्म्स से ज़्यादा हो या इक्वल हो, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हमने 7.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किया था। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है ओनली 1, एक ही है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें सेकेंड स्टेप ये देखना चाहिए कि क्या दोनों की पावर सेम है या न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर है 1 और डिनोमिनेटर की पावर है 1, तो इक्वल पावर होने पर भी हम इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है 2x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे x को, तो क्या तरीका होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन में 2x, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दो 1/2। अब क्वेश्चन को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को पहले 2x से करेंगे तो आ जाएगा x, 1/2 को -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3/2। तो माइनस करेंगे अभी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 3/2। जब भी रिमाइंडर की जो पावर है वो डिवाइजर की पावर से छोटी हो जाए, जैसे यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ पावर नहीं है, अगर होती तो x रेज टू 0 होता, मतलब क्योंकि x रेज टू 0 1 है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 3/2 इंटू x रेज टू 0 है। तो जब भी रिमाइंडर की पावर कम हो जाए तब इसको हमें डिवाइड करना छोड़ देना, वहीं तक करना है इसको डिवाइड। तो अब हम डिवाइजर डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं, उसका एक एग्जांपल है। सपोज हम 11 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 11 को कैसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, 3 3 9, 9 प्लस 2 11। तो हम डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इस x को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको करने का फायदा क्या होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या हो गया है, ऊपर नंबर ऑफ टर्म, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म इक्वल हो गया है, नीचे से ऊपर भी नंबर ऑफ टर्म हो गया है 2 और नीचे भी 2। तो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करके हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहली टर्म है 2x माइनस 3/2 1 इंटू 1/2, इसको 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर के साथ, और दूसरी है 3/2 और नीचे है 2x माइनस 3 dx। तो इस तरह से हम इन दोनों का अभी इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे रह गया 1/2। तो 1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट है खाली, तो उसके साथ बस x लगा दो। अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो x लगाओ, अगर कुछ और है जैसे y है तो y लगाओ। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और 3/2 log
2x माइनस 3। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 2x माइनस 3 की पावर है 1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो जब भी पावर -1 हो तो हमें क्या करना है, उसको लॉग में लिख देना है। क्योंकि अगर तुम ऐसे करने की कोशिश करोगे कि -1 + 1 और नीचे -1 + 1, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। तो जब भी पावर 1 हो तो हमें उसके साथ लॉग लगाना है इंटीग्रेशन करते हुए। तो यहाँ पे हम करेंगे log 2x माइनस 3। एक और चीज, log जिसका भी आपको लिखना है उसके साथ आपको मॉड लिख देना है कि 2x माइनस 3, क्योंकि log किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू का log पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए log के साथ जब भी पावर -1 हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, log, फिर वो वाली एक्सप्रेशन मॉड साइन के अंदर आ जाएगी, अपॉन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो नीचे 2 आ जाएगा और प्लस में c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि x/2, यहाँ पे 2 and 2 4 हो जाएगा, 3/4 और लॉग में 2x माइनस 3 प्लस c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसी का सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। यहाँ पे भी है x + 2 और नीचे 3x² + 5x माइनस 2। यहाँ पे भी हम 3x² + 5x माइनस 2। अब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा मतलब x की पावर 2 है और न्यूमरेटर में x की पावर 1 है। तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 3x² + 5x माइनस 2 को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, वैसे फैक्टराइज इसको तो करना बहुत आसान है, लेकिन एक ट्रिक होती है इसको करने की, जो कि मैंने बहुत बार बताई है। 5/2 मिडल जो टर्म है उसका हाफ कर लो, तो ये आ गया 5/2 माइनस p। मैंने p रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, प्लस p, माइनस p और प्लस p कर दो। अब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर जो कि है 3 × -2, तो ये हो जाएगा -6। a माइनस b a प्लस b, यानी कि a² माइनस b² शुड बी इक्वल टू -6। ये -6 इधर ले आओ, तो 5/2, ये -6 इधर आके +6 और p² इधर एलसीएम ले लो, 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 12, 17/2। तो इसका आपको इंटीग्रेशन 5/2 माइनस, एक मिनट, इसका स्क्वायर करना है, 25/4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 5/2 का तो आएगा 25/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, यहाँ पे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू p², तो 49/4 p²। तो p की वैल्यू आ जाएगी 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब हम 7/2 को यहाँ पे माइनस और प्लस कर लेते हैं, तो 5/2 माइनस 7/2, 5/2 प्लस 7/2। तो यहाँ पे आएगा -2/2 विच इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 and -1 दो टर्म्स में हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, दो टर्म्स में हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 3x² + 6x माइनस 1, 6 था और -1 था, तो हमने ऐसे इसको फैक्टराइज कर दिया है, और -2 dx। अब यहाँ पे x + 2 एज इट इज, यहाँ पे 3x को कॉमन लिया बाहर और अंदर रह गया हमारा x और यहाँ पे +2। यहाँ पे भी x + 2 चाहिए, तो -x को x से डिवाइड किया, -1, तो -1 बाहर कॉमन लिया, तो अंदर रह गया x + 2 ऊपर और 3x - 1 और x + 2, ये dx। x + 2 और x + 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया हमारा 3x - 1 रेज़ टू -1 dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आएगा log मॉड में 3x - 1
और नीचे 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 3, तो इसको हम नीचे लिख देंगे और प्लस c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे आप फिर से x को x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर एक और तरीका होता है कि यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 माइनस 1 कर दो। प्लस 1 माइनस 1 जीरो होता है। जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। या तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो डिनोमिनेटर से। x प्लस 1 है तो डिवाइड कर दो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 ऊपर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन को x प्लस 1 डिवाइजर से सारे के सारे से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 1 आया, माइनस कर दो तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे x की जगह पे आप लिख सकते हो क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर प्लस माइनस 1 यानी माइनस 1। तो ये एक तरीके से वही आ गया। तो आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल लो, चाहो तो आप एज इट इज यहाँ पे क्योंकि कर सकते थे तो हमने ऐसे एज इट इज कर दिया, कैसे भी कर सकते हो। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स है 3 और नीचे है एक ही टर्म है एक्चुअली, तो हम इसको कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे x प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे रह जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2 dx। ये हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू माइनस 2 dx। सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 2 है, तो x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, जो कि हम करते हैं x रेज टू n का x रेज टू n प्लस 1 करते हैं, अपॉन में n प्लस 1 वही करने वाले हैं। तो माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 और नीचे माइनस 1 और प्लस c, तो ये आ जाएगा लॉग x प्लस 1। x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस और ये भी माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x प्लस 1 की पावर माइनस 1 है, इसको हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो आएगा x, यहाँ पे x लिख दो। अभी इस x को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस एक्स। अब माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस 2। 2 को मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमेशा जिसकी पावर बड़ी है उसको आगे लिखना है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होगा कि x की पावर साथ में 0 होगी जो कि छोटी पावर हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 1 है तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स को पहले लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए तो माइनस एक्स। डिवाइजर में भी हमेशा आपको पहली जो टर्म है उसकी पावर बड़ी रखनी है। से आपको ऐसे 1 प्लस एक्स नीचे दिया होता तो भी आप डिवाइड करना होता तो x प्लस 1 करके ही इसको डिवाइड करते। अब है माइनस एक्स डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दो, माइनस 1 आ गया, यहाँ पे लिख दो माइनस 1। अब इस माइनस 1 को x प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स और माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे पावर
कम हो गई है डिवाइजर से, तो यहीं पे रोक देंगे इसको। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन में एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, अगला काम स्प्लिट कर देना है। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और प्लस में 3x प्लस 1 और dx, ये सारे का इंटीग्रेशन। x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 प्लस 3, इसको मैं x प्लस 1 रेज टू माइनस 1 कर रही हूँ ताकि इसको इजीली हम दिखा सके। प्लस 1 की पावर नीचे 1 थी, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर है यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 1 प्लस 1 2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 3 लॉग x प्लस 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है एक्स क्यूब और पावर है 3, नीचे है 1, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 से डिवाइड कर दो एक्स क्यूब को। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो क्वेश्चन में लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, 2x से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा और 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको 2x से डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पे 1 अपॉन 2x, x से x कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन में 4, माइनस एक्स अपॉन में 4, इसको हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, माइनस एक्स अपॉन में 4 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनस एक्स अपॉन 4 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा और 1 से करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन में 4 आ जाएगा। अब फिर से इसको माइनस कर दो, यानी कि माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया x अपॉन 4। अभी भी रिमाइंडर की पावर सेम है, 2x की पावर है 1 x की पावर और x अपॉन 4 की पावर भी 1 है, तो अभी भी हम इसको करेंगे। तो क्या करेंगे कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को अगेन, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम फिर से डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, यानी कि x अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2x, x से x कैंसिल, ये आ गया आपका 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दो 1 अपॉन 8। अब इस 1 अपॉन 8 को फिर से 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, आएगा x प्लस 4 और प्लस 1 से करेंगे तो 1 अपॉन 8, प्लस का माइनस, यहाँ पे अभी रिमाइंडर आ गया माइनस 1 अपॉन 8, बस यहीं तक करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि रिमाइंडर की जो पावर है डिवाइजर की फर्स्ट पावर से छोटी हो गई है। अब हम एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो लिख देते हैं इसको डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में 8, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 और dx। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 के नीचे रखेंगे 2x प्लस 1 को और माइनस 1 अपॉन 8 नीचे रखेंगे 2x प्लस 1 dx को, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4
प्लस 1/8 माइनस 1/8 और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 1, इस सारे का इंटीग्रेशन कर दो तो x स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू 2 प्लस 1 3 और नीचे भी 3 इंटू 2 ऑलरेडी है माइनस x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 2 इंटू 4 ऑलरेडी है प्लस 1/8 इंटू एक्स माइनस 1/8 यहाँ पे आ जाएगा पावर क्योंकि माइनस 1 है तो log 2x प्लस 1 और नीचे क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 प्लस c तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब अपॉन में 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस x अपॉन 8 माइनस ये 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस 1/16 log 2x प्लस 1 प्लस c तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम इसका सेकेंड पार्ट कर सकें। सेवंथ का फर्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पावर 3 है और नीचे 1 है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे x रेज टू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा x रेज टू 2 तो x रेज टू 2 इधर लिखा। अब x रेज टू 2 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 से आ जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे प्लस का माइनस यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इसको भी नीचे लेके आएंगे। अब 2x स्क्वायर को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म जो कि x है डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x यहाँ पे प्लस 2x लिख दो। अब इस प्लस 2x को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 से तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस करेंगे प्लस का माइनस यहाँ पे आ गया माइनस 7x और माइनस 2। अब फिर से माइनस 7x को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7x माइनस 14 माइनस का प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में एज इट इज। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे x प्लस 2 इस पूरी एक टर्म को x प्लस 2 से एंड दूसरी टर्म को x प्लस 2 से, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 यहाँ पे है 12 और x प्लस 2 रेज टू माइनस 1 और इसका dx इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर का आएगा x क्यूब 2 प्लस 1 3 और नीचे 3 प्लस 2 x रेज टू 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 2 ये कैंसिल माइनस 7x प्लस 12 log x प्लस 1 x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 का कोई रेलिवेंस नहीं है और प्लस c। ये आ जाएगा आपका 7th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर। अब करते हैं अगला 8th। फर्स्ट है इसका, यहाँ पे नीचे आपको रूट में दोनों ये दे रखे हैं रूट x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1। ऐसे में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है हमें जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं चाहिए हमें, मतलब दो रूट्स हैं, अगर तो एक ही होता तो हम उसको ऊपर लेकर जाके -1/2 कर देते, बट यहाँ पे प्लस है दोनों टर्म्स में
तो दोनों टर्म्स का रूट है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को x+1 माइनस x+2 के रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा हम अभी देखते हैं। तो क्या होगा, ऊपर तो यही आ जाएगा x+1 माइनस x+1 और माइनस x+2, और नीचे क्या हो जाएगा, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर x+1 माइनस x+2 और नीचे आ जाएगा x+1 माइनस x, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया, -2 हो गया, x और x कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया dx। अब यहाँ पे रह जाएगा 1 - 2 -1, -1 को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि -1 है, डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसका कोई वो नहीं है, रेलिवेंस नहीं है। 1 - 2 है, -1 को बाहर ले आओ, तो यहाँ पे रह जाएगा x+1 का रूट 1/2 और x+2 1/2 और इस सारे का dx। अब हम इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, बाहर माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्यों ना हम इसको -1 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया, -x+1 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, हालांकि नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। इस सारे का इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद x+2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1 और यहाँ पे x+1 रेज टू 1/2 + 1 और यहाँ पे 1/2 + 1 और प्लस c। यहाँ पे आ जाएगा x+2 रेज टू 3/2, यहाँ पे 3/2, x+1 3/2 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर आ गया, ये 2 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेम यही करना है हमें, 1/√2x + 3 - √2x, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √2x + 3 + 2x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये एक्चुअली 1 ही है, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम ही आ जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करें। यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3 + √2x और नीचे a² - b², मतलब 2x + 3 रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे 2x रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में किया, तो dx। यहाँ पे 1/3 को बाहर लिया, 2x + 3 रेज टू 1/2 प्लस 2x रेज टू 1/2 dx। 1/3 बाहर लिया, 2x + 3 रेज टू 1/2 + 1 यानी 3/2 और नीचे 3/2 और x का कोफिशिएंट है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेम इधर 2x रेज टू 3/2 1/2 + 1 और नीचे भी 3/2 और x का कोफिशिएंट है 2, इसको कर दो और प्लस में c। ये आ गया हमारे पास। तो 1/3 को अंदर की टर्म से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1/3 को 1/9 2x + 3 रेज टू 3/2 प्लस 1/9 2x रेज टू 3/2 और प्लस में c। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
ये है 9th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में यहाँ पे है x प्लस 1 2x माइनस 1। इसको फिर से हम वही कर सकते हैं, x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, रूट से नहीं। x प्लस 1 से x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो आएगा 1/2। क्वेश्चन में लिख दो 1/2। अब इस क्वेश्चन को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो। 2x माइनस 1 से 2x से करेंगे तो x आएगा, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे आ गया 3/2। अब 3/2 की पावर छोटी आ गई रिमाइंडर की, तो यहीं पे छोड़ दो। अब हम x प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1 का रूट है तो रेज टू 1/2 dx कर देंगे। ऊपर इसको स्प्लिट कर देते हैं। 2x माइनस 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2x माइनस 1 और रूट 2x माइनस 1। रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो 5 ही आता है, इसीलिए 2x माइनस 1 का रूट एंड रूट करके ये किया 1/2 अपॉन में 2x माइनस 1 का 1/2, या फिर अगेन मैं इसको रूट में लिख रही हूँ प्लस 3/2 रूट 2x माइनस 1 dx। ये एक इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2x माइनस 1 का पावर 1/2 dx प्लस 3/2 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2x माइनस 1 रेज टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 और नीचे आ गया 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट जो कि है 2, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 1/2 नीचे भी और x का कोफिशिएंट जो कि है 2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका 1/2 और 3 6 हो जाएगा 6, तो 2x माइनस 1 रेज टू 3/2 प्लस 3/2 और यहाँ पे 2x माइनस 1 की पावर 1/2 है, या फिर हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। x 3x माइनस 2 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता 3x माइनस 2 और रूट x dx ऐसे होता, तो हम क्या कर सकते थे, हम 3x को रूट x से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि यहाँ पे आ जाता x रूट x और माइनस 2 रूट x dx। फिर हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते थे कि x की पावर 3/2 हो जाती और यहाँ पे x की पावर 1/2 हो जाती, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में दो टर्म्स हैं, जब भी दो टर्म्स होती हैं स्क्वायर रूट में हम उसको सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा अलग कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इस x को 3x माइनस 2 की फॉर्म में लेके आएंगे। आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। हम इस x को 3x माइनस 2 की फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब क्या हुआ कि इसको 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो x को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो ये आ गया 1/3। यहाँ पे लिख दो 1/3 क्वेश्चन में। अब इस 1/3 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। 3x से करेंगे तो आएगा x, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2/3 आ जाएगा। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2/3। अब हम इस x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, इस x को लिखा और साथ में लिख दिया 3x माइनस 2 और dx। अब हम 3x माइनस 2 को फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 2 की पावर 1 है और 3x माइनस 2 की पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट है मतलब पावर 1/2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर्स ऐड होके हो जाएंगे 3/2। तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 3x माइनस 2 रेज टू 3/2 और ये 1/3 प्लस 2/3 से करेंगे तो 2/3 3x माइनस 2 रेज टू 1/2 dx। अब इस 1/3 को यहाँ पे बाहर लेके आ जाओ, 3x माइनस 2 3/2 और यहाँ पे इसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2 dx। यहाँ पे आ गया 1/3 और 3x माइनस 2 रेज टू 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 और नीचे भी 5/2 किया इंटू 3x का कोफिशिएंट 3 है तो उसको लिख देंगे प्लस 2/3, यहाँ पे 3x माइनस 2 रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 और यहाँ पे 3/2 इंटू x का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा और प्लस में c। यहाँ पे अब हम इसको 2 को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 आ गया। तो 3x माइनस 2 रेज टू 5/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और 3x माइनस 2 रेज टू 3/2 प्लस c। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 7.4। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।